Hello and welcome on Computer Science CBSE dedicated channel for CBSE and NCERT Computer Science students. Right? हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का यूनिट नंबर फर्स्ट बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका हम ट्यूटोरियल नंबर 5 यहाँ पर आज स्टडी करेंगे. फाइन. हम लोग ट्यूटोरियल नंबर 4 में हम लोग ने कंप्यूटर कंपोनेंट डिस्कस किया था, प्राइमरी मेमोरी. उसके पहले एक ट्यूटोरियल नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था सीपीयू. फाइन. ये दो कंपोनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी. फाइन. तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं इस यूनिट के. तो आफ्टर स्टडी दिस यूनिट you will be able to define and use the each and every component of computer. अब उसकी फंक्शनैलिटी एंड उसके यूज जो है वो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं विथ देयर वर्किंग ऑल्सो. राइट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी डिस्कस करने से पहले एक बार हम ये चार्ट देख लेते हैं जो मैंने ट्यूटोरियल 4 में भी डिस्कस किया था. तो जस्ट एक ओवरव्यू दैट हमारे पास 3 टाइप की मेमोरी होती है, कैशे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम. रैम इज फर्दर 2 टाइप्स, डी रैम, एस रैम. रोम इज फर्दर 4 टाइप्स, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम. ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. हम उनके फुल फॉर्म, वर्किंग, वो किस चीज़ से बनी होती है, कंपेरिजन, ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ऑन ट्यूटोरियल नंबर 4. राइट. आज हम ट्यूटोरियल नंबर 5 में डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें ये सारी जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. उसके पहले हम लोग डेटा फ्लो भी देख लेते हैं जो मैंने ट्यूटोरियल 4 में डिटेल में डिस्कस किया था. यहाँ पर मैं जस्ट ब्रश अप के लिए दैट डेटा पहले सेकेंडरी मेमोरी में होता है, फिर वो प्राइमरी मेमोरी में ट्रेवल करता है, देन सेकेंडरी मेमोरी, देन इट विल रीच टू सीपीयू. फाइन. जो कॉस्ट है वो सेकेंडरी से कैशे की ओर इंक्रीज होती है, स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीज होती है एंड स्पीड अगेन सेकेंडरी टू कैशे इंक्रीज होती है. फाइन. अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, लेट्स सी. जिसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव. ये सारी जो डिवाइसेस होती है ये सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस होती है. अब ये सेकेंडरी मेमोरी क्यों होती है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होती है. फाइन. ये परमानेंट स्टोरेज इसमें होता है. परमानेंट स्टोरेज जैसे पावर ऑफ हो गई है, फाइन, तब भी आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसमें डेटा रहेगा, डेटा इरेज नहीं होगा. जैसे हमने देखा रैम और कैशे में क्या होता है, आप जब तक पावर सप्लाई करते हैं तब तक तो डेटा होता है. जब आप सीपीयू या सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं, तो वो डेटा वहाँ से इरेज हो जाता है. फाइन. बट सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है. अगर आपने पावर सप्लाई ऑफ भी कर दिया है तब भी इसमें डेटा हमेशा स्टोर रहेगा, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी. फाइन. क्योंकि इसमें डेटा इरेज नहीं होता है, जब तक यूजर इसे इरेज नहीं करता डेटा इरेज नहीं हो सकता है, डिलीट नहीं हो सकता. इसलिए आप इसे लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकते हैं जब तक आप चाहें. फाइन. नेक्स्ट, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो टेराबाइट्स तक होती है. फाइन. अब ये टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, ये सब जो है ये मेमोरी यूनिट है. फाइन. तो इस यूनिट के लास्ट में मैं एक ट्यूटोरियल लाऊंगी, या आप लोग मुझे अगर कमेंट करेंगे कि मैम हमें इस चीज़ पर, ये हमें स्टडी करना है मेमोरी यूनिट्स, तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि ये सारी यूनिट्स क्या होती है, ये कैसे एक दूसरे से इनका कनेक्शन होता है. फाइन. सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये समझ लीजिए कि टेराबाइट्स मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. इसमें जो डेटा होता है वो फाइल फॉर्मेट में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है. लेट्स डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन. फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसमें डेटा रीड और राइट की जो प्रोसेस होती है वो मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग प्रोसेस से होती है. राइट. नेक्स्ट वन, इसमें आप टेराबाइट्स तक डेटा स्टोर कर सकते हैं. फाइन. अच्छा, नेक्स्ट थिंग, ये जो प्लेट्स होती है या जो सर्कुलर डिस्क आपको दिख रही है, ये बेसिकली, सॉरी, राइट, ये जो डिस्क होती है ये एल्यूमिनियम की बनी होती है. फाइन. एल्यूमिनियम, दिस आर मेड बाय एल्यूमिनियम. फाइन. और इन सर्कुलर डिस्क को बोलते हैं हम प्लेटर्स. फाइन. और ये जो प्लेटर्स होती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक या दो प्लेटर नहीं है, यहाँ पर काफी प्लेटर्स है. तो ये प्लेटर्स जो होती है ये अरेंज जो होती है स्प्लिंडर पर, मतलब स्प्लिंडर जो है वो बेस होता है जिस पर ये सारी जो प्लेट्स होती हैं या प्लेटर्स होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं. नेक्स्ट वन, ये जो यहाँ पर आप एक आर्म देख रहे होंगे, वेयर इज एरो, ये जो एरो यहाँ पर देख रहे होंगे इसको हम कहते हैं
मैग्नेटिक आर्म, ये जो आर्म होती है ये डेटा को रीड और राइट करने में यूज्ड होती है। जैसे आप जो भी एड्रेस पर डेटा रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पर या उस पर्टिकुलर एड्रेस पर ये जो आर्म है वो पॉइंट करती है, जहाँ से आप डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं। सो दिस वॉज हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क डिस्क से तो आप इजीली अवेयर होंगे, राइट? आप लोगों ने यूज भी होगी कॉम्पैक्ट डिस्क, दैट इज सीडी। तो ये जो सीडी होती है सर्कुलर डिस्क होती है। फाइन, नेक्स्ट वन, इस पे जो डेटा रीड और राइट होता है वो लेजर्स के थ्रू होता है, ये एक्चुअली ऑप्टिकल डिस्क है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो थी एसडीडी वो मैग्नेटिकल डिस्क थी, और सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ऑल दोज आर ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। अब इसमें जो डेटा रीड राइट का प्रोसेस होता है वो लेजर के थ्रू होता है। फाइन, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB। नेक्स्ट, आप सी डी डीवीडी को आप जब सीपीयू में इंसर्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर जो प्लेस होती है जहां पर आप इसे इंसर्ट करते हैं, जैसे ये है, तो ये इसे हम कहते हैं सीपीयू कैबिनेट, जहां पर आप सीडी या डीवीडी को इंसर्ट करते हैं। फाइन, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सीडी। सीडी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सीडी रोम। रोम मीन्स, आप लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। फाइन, सीडी रोम, सीडी रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, दैट मीन्स कि आप उसे केवल रीड कर सकते हैं, आप उस पर कोई राइट नहीं कर सकते। फाइन, मतलब इसमें जो डेटा राइट होता है वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब सीडी मैन्युफैक्चर होती है उसी टाइम पर एक प्रोग्राम जो भी वो राइट कर दिया जाता है, उसके बाद इसमें आप डेटा राइट नहीं कर सकते, उस प्रोग्राम को आप रीड जरूर कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट होता है सीडी आर, रिकॉर्डेबल। यूजर कैन राइट डेटा ओनली वंस, दे कांट मॉडिफाई, मतलब इसमें जो डेटा है वो एक ही बार आप राइट कर सकते हैं, उसके बाद उसे इरेज नहीं कर सकते। मतलब यूजर, मतलब आप खुद एक ब्लैंक सीडी लाइए, आप उस पर केवल सिंगल टाइम डेटा राइट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक बार जब आपने राइट कर दिया तो उसे आप रिमूव नहीं कर सकते। फाइन, नेक्स्ट होता है सीडी आर डब्ल्यू, री राइटेबल, मतलब आप उसमें कितनी बार डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। फाइन, अच्छा, सीडी जो राइट करने की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं सीडी बर्निंग। जब आप किसी सीडी पर डेटा राइट करते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि हम सीडी बर्निंग कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सीडी राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। फाइन, डीवीडी जो होती है वो सीडी से किस प्रकार डिफरेंट है, दैट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB तक होती है, राइट। नेक्स्ट वन, इसमें आप मल्टीमीडिया डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इसमें जो डेटा रीड और राइट करते हैं वो अगेन सेम टेक्नोलॉजी, लेजर टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, इसमें हम ब्लू लेजर यूज करते हैं। फाइन, डीवीडी के अगेन टाइप्स होते हैं, डीवीडी रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी। फाइन, डीवीडी आर एंड डीवीडी आर डब्ल्यू, सेम एज सीडी। डीवीडी रोम आप केवल उसे रीड कर सकते हैं, आप उसमें राइट नहीं कर सकते हैं। फाइन, जैसे आप कोई मूवी लाते हैं तो आप उसे केवल देख सकते हैं, आप उस पर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फाइन, डीवीडी आर जिस पर आप कुछ राइट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रोजेक्ट आपने जो बनाया है वो टीचर को देना है, तो आप डीवीडी आर लाइए, जिसमें आप क्या होगा, आपने वो प्रोजेक्ट बनाया, आपने उसे स्टोर किया, और यस वो डीवीडी या सीडी जो भी है वो आपने टीचर को दे दी, मतलब आपने उसे एक बार राइट कर लिया, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते, दैट इज डीवीडी आर। डीवीडी आर डब्ल्यू, मतलब उसे कई टाइम आपने रीड किया, अपने डेटा उसमें डाला, आप उसे डिलीट कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम आपको डेटा वापस उसमें राइट करना हो तो आप राइट कर सकते हैं। फाइन, सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डीवीडी रोम, डीवीडी आर एंड डीवीडी आर डब्ल्यू, टाइप्स ऑफ डीवीडी। नेक्स्ट वन इज ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क अगेन ऑप्टिकल डिस्क होती है, बट इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, बट ब्लू लेजर यूज की जाती है, ठीक है। जो डीवीडी में लेजर यूज की जाती है वो रेड लेजर यूज की जाती है, और ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेजर यूज की जाती है। फाइन, जिससे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जो रेड लेजर होती है उसकी वेवलेंथ हाई होती है, ज़्यादा होती है, एज कम्पेयर टू ब्लू लेजर। ब्लू लेजर की वेवलेंथ कम होती है, जिससे क्या होता है कि आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या कंपेरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। फाइन, तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क के लिए 25 GB होती है, और डबल लेयर के लिए 50 GB होती है। फाइन, इसकी क्वालिटी भी सीडी और डीवीडी से बेटर होती है। नेक्स्ट वन इज मेमोरी कार्ड। आप सब लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं मेमोरी कार्ड से, राइट? आप लोग बहुत फ्रिक्वेंटली इसे यूज भी करते हैं, आप सबके पास मोबाइल होगा और उस मोबाइल में आपके मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल मेमोरी जिसे आप कहते हैं, वो सबके पास होगी, राइट? तो अब ये मेमोरी कार्ड से हम थोड़ा सा इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे बनी है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
मेमोरी कार्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। फाइन, हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, कह सकते हैं यूज फ्लैश मेमोरी। अब ये फ्लैश मेमोरी न्यू टर्म क्या है? फ्लैश मेमोरी जिसमें हम इलेक्ट्रिकली डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। फाइन। एंड सेकेंड वन, इसमें पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये नॉन वोलेटाइल है, तो उसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, बस नेम नया है। फ्लैश मेमोरी जिसमें हमने ई रोम में पढ़ा था ये, ठीक है, ई पीरोम हमने ट्यूटोरियल नंबर 4 में पढ़ा था, वहां से आप रेफर कर सकते हैं इसे। जो इलेक्ट्रिकली हम डेटा को रीड एंड राइट करते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फाइन, जो पावर सप्लाई पर डेटा इरेज नहीं होता है, ये होती है फ्लैश मेमोरी। तो मेमोरी कार्ड जो होता है वो फ्लैश मेमोरी यूज करती है। अगेन वो नॉन वोलेटाइल होती है। नेक्स्ट वन, इट इज रिमूवेबल। यस, आप आपके मोबाइल से इसे रिमूव कर सकते हैं, इससे रीराइट कर सकते हैं, मीन्स आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप उसे हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर देते हैं, और फिर अगेन नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। पोर्टेबल है, आप इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। फाइन। सो दीज आर इट्स प्रॉपर्टी। मोस्ट कॉमनली हैंडहेल्ड डिवाइस में यूज की जाती है, जैसे मोबाइल, डिजिटल कैमरा में मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं। करेक्ट, कोई नई चीज नहीं है। नेक्स्ट वन, उसके जो साइज है, कॉम्पेटिबिलिटी और स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसके कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक माइक्रो SD, HDHC, स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट मीडिया कार्ड, ये कुछ टाइप्स हैं। उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेमोरी कार्ड के कुछ नाम है। जैसे यहाँ पर 32 GB है तो इसको HDSC कह दिया। फाइन। जैसे ये 128 GB है तो इसको क्या कह दिया? SDXC कह दिया। फाइन। इस प्रकार से जैसे 32 GB तो उसको हम HDSC कह देते हैं। फाइन। 60 GB तो उसे हम सैनडिस्क अल्ट्रा नाम देते हैं। ऐसे इनके नेम होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज, इसमें भी आप जो डेटा है वो टेराबाइट्स तक आप स्टोर कर सकते हैं। फाइन। सो दीज ऑल अबाउट मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट लर्न अबाउट पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से भी आप इजीली अवेयर होंगे, राइट। पेन ड्राइव अगेन ये फ्लैश मेमोरी यूज करता है एज इट इज लाइक मेमोरी कार्ड, बट इसमें एक चीज होती है, बिल्ट इन USB इंटरफेस होता है, जिसे आप जब भी पेन ड्राइव को या किसी मेमोरी डिवाइस को आप कनेक्ट करते हैं तो आपको एक USB केबल की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसमें आपको USB केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फाइन। इसमें जो है USB पोर्ट जो बिल्ट इन होता है। फाइन। जैसे आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो तो ये जो पोर्ट है ये USB पोर्ट है, जिससे आप कंप्यूटर में इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी एक फैसिलिटी है पेन ड्राइव की। अगेन नॉन वोलेटाइल है, पावर सप्लाई नहीं है, तब भी आप इसमें डेटा स्टोर रहेगा, इरेज नहीं होगा। रीराइटेबल है, कितनी बार आप पेन ड्राइव में डेटा राइट करते हैं अब उसे अगेन इरेज करके नेक्स्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं। पोर्टेबल है, यू कैन इजिली कैरी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, राइट। उसमें कोई इशू नहीं है, पोर्टेबल है। इसमें भी आप डेटा 128 GB तक स्टोर कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट थिंग, इसमें हमने बोला था USB इंटरफेस। फाइन। जैसे ये जो इंटरफेस है ये बेसिकली आप कहाँ लगाते हैं? इसे कंप्यूटर में अटैच करने के लिए। इसमें एक इंटरफेस है, इसमें क्या है? दो इंटरफेस है। जैसे इसे आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और इधर आप कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फाइन। ये यहाँ से ये एक अलग USB इंटरफेस है जो मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए, और ये अलग इंटरफेस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर टू इंटरफेस है। फाइन। सो दीज ऑल होल अबाउट दी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। हम हमारे 3 कंपोनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, CPU, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब नेक्स्ट हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। फाइन। So if you have any query, then you can send me your queries on my email ID। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी email ID मिल जाएगी, या आप कमेंट्स में भी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फाइन। थैंक यू for watching my video, and please don't subscribe and like my video and press the bell icon, so whenever the next tutorial will come you will get notification and you can continue your studies. Thank you.